दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ इस ट्रिप प्लानर की। और इस स्टॉक पे चर्चा इसलिए है क्योंकि बाज़ार में ओवरऑल जिस प्रकार की गिरावट दिख रही है, उस बीच अगर आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस ट्रिप प्लानर में आप देखेंगे, देखिए लगभग 11:15 बजे के आसपास बना रहा हूँ, 2.5% ज़्यादा, ऑलमोस्ट 3% आपको ये स्टॉक गिरता दिखाई दे रहा है। और 40 रुपीज़ के भी नीचे ये आपको स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ से निवेशक दो चीज़ को लेकर के परेशान है, भाई क्या ये जो गिरावट है ये वापस से और ज़्यादा सीवियर होगी, और जो Q1 के नंबर्स हैं वो स्टॉक के कब आने वाले हैं। तो इन दोनों ही सवालों के जवाब आज इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। यदि आप इजी ट्रिप प्लानर में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, तो तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं वापस से एनालिसिस की तरफ। देखिए 2.86% गिरावट। एक तो याद रखिएगा, ये जो गिरावट हो रही है ना, ये हो रही है जो आज निफ्टी में मैं कहूँगा गिरावट नहीं, जो एक तरफा क्रैश देखने को मिल रहा है, उस कारण की आपको ये गिरावट दिख रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट नहीं है, ये ओवरऑल मार्केट में गिरावट है। और जो निफ्टी की गिरावट है वो कोई छोटी मोटी नहीं होने वाली दोस्तों। आने वाले 2 से 3 दिन ये इतने ज़्यादा डिसाइसिव होने वाले हैं कि भैया आखिर ये जो गिरावट है ये कहाँ जा कर के थमेगी। ठीक है, आखिर ये जो गिरावट है इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है, ये जो चीज़ है ना, ये स्टॉक को देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो आप कह सकते इजराइल का अटैक होने वाला है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो हो जाती हैं तो फिर सिर्फ ईस्ट प्लानर ही नहीं, तमाम जो स्टॉक्स हैं, जो ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट है, वहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। बट इस ट्रिप के ऊपर चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि देखिए अभी इन्होंने अपने Q1 के नंबर भी पेश नहीं किए हैं। ठीक है, और कई न्यूज़ को ये कहना था कि Q1 के नंबर कब आएंगे। देखिए अभी भी जो आप कह सकते हैं मैनेजमेंट है, ये नहीं कहा है कि Q1 के नंबर कब आएंगे। ओके, इसके साथ ही साथ 40 रुपीज़ का जो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, क्योंकि देखिए इस ट्रिप को अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पिछले काफ़ी समय से, पिछले 6 महीने से आप देखेंगे, ये अपने 40 रुपये को बचा कर कोशिश कर रहा था। ये देखिए नया 39.80 तुरंत वहाँ से जंप कर गया, फिर चलते 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 आप देखिए फिर एक बार नीचे आया। ये देखिए 22 जुलाई को 40 रुपये 2 पैसे में वापस से जंप कर गया, लेकिन आज इसने इसे भी तोड़ दिया है। तो ये जो इतना बड़ा एक आप कह सकते हैं चल रहा था ना, एक कंसोलिडेशन का फेस, वो भी नीचे जा चुका है। और आने वाले 2-3 दिनों में अगर स्टॉक 40 रुपये के भी नीचे चलता है तो मैं बता दूं, जो वापस से गेट है वो 38 से लेकर के 40 के हो जाएंगे। ओके, जो एक सपोर्ट जोन रहेगा, और अब 38 इसका सपोर्ट हो जाएगा, और 40 रुपीज़ एक ऐसा रेजिस्टेंस होकर के आएगा जो थोड़ा आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा भाई, जो जितना बड़ा रेजिस्टेंस रहता है वो बाद में उतना ही बड़ा सपोर्ट बन जाता है। ओके, तो वही कारण है। लेकिन अगर 38 रुपीज़ भी टूटता है तो मुझे लगता है 35 रुपये से लेकर के 38 रुपीज़ वापस से जंप हो जाएगा। हाँ, मैं आपको बता दूं, Q1 के नंबर भी इस बार कोई बहुत अच्छे आएंगे ऐसा कतई नहीं लगता है इस ट्रिप को लेकर के। ठीक है, तो कोई ऐसी आप उम्मीद मत रखिएगा कि बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आने वाले हैं। लेकिन कहीं से अगर कंपनी इस ट्रिप Q1 के नंबर्स अपने शानदार लाने में पेश हो जाती है, और मैं बहुत बड़ा इफ़ कह रहा हूँ ना, क्योंकि उसके चांसेस कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर हीट वेव आई है। इसके साथ ही साथ इस वाला जो क्वार्टर है जो हम जिसमें रह रहे हैं, यानी जो सितंबर क्वार्टर आएगा, जिस प्रकार से ओवरऑल पूरी इंडिया में बारिश हो रही है, ये इस बात का परिचय है कि शायद भैया आपकी जो आप इस तरह ट्रैवलिंग है इस बार भी ना हो, तो सितंबर क्वार्टर भी आपको वीक होते दिखाई देंगे। तो ये दोनों चीज़ें अगर ऐसी होती हैं तो इसको प्राइस स्टॉक करना चाहेगा, और शायद ई स्ट्रिप आपको एक बार 30 से 32 रुपये में भी आता हुआ दिखाई दे। और मैं ये तब कह रहा हूँ जब सीवेरिटी होगी, बाज़ार में लगातार गिरावट होगी, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज बताऊँ इस स्टेप काफ़ी महंगा है। अगर आप वर्ल्ड के अन्य स्टॉक्स में से इनका कंपेयर करेंगे वैल्यूएशन वाइज, जो इस सेक्टर से आते हैं, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ अगर ई स्ट्रिप, और अगर ई स्ट्रिप 30 से 32 रुपये के आसपास आपको मिल रहा है, बिटवीन 30 to 32, तो भाई साहब आपकी लॉटरी लग गई है। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है अगर विजन आपका आने वाले 3 से 5 सालों के लिए है तो ई स्ट्रिप एक बहुत ही अच्छा स्टॉक होने वाला है लॉन्ग रन के लिए। ठीक है, और मैं इसीलिए आपसे कहूँगा कि ई स्ट्रिप प्लानर जो है
वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज भी थोड़ा महंगा है। और ओवरऑल जो बाजार में आपको इतनी सीवियरिटी दिख रही है, चाहे रीज़न जापान में आप कह सकते हैं इंटरेस्ट बढ़ाना हो, इसराइल और इसराइल और ईरान की वॉर हो, प्लस जो अमेरिका का यूएस का डेटा है वो हो, तो ये तमाम चीज़ें एक बहुत बड़ा इशू है जो शायद आपको आने वाले समय में और ज़्यादा सीवियरिटी दिखा सकते हो। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस ट्रिप में अगर निवेश कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करें। आज की इस गिरावट में कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ से जंप हो जाता है आने वाले 2 से 3 दिनों के में, ठीक है, 2 से 3 दिनों में, तो चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर और गिरता है, इवन 39 के नीचे चला जाता है 2 से 3 दिनों में, तो फिर इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में इस ट्रिप में चाहे क्वार्टर 1 के नंबर्स हों और मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या है, ये दोनों चीज़ देखने लायक रहेंगी। आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।